हरिओम हरिओम। हमारे हृदय में जो चैतन्य है वही हृदय का ईश्वर है। हृदय का ईश्वर राम ही है। जिस हृदय में राम का ही हृदय है, क्योंकि सारी वृत्ति चैतन्य में ही सोती है और चैतन्य से प्रकट होती है। जो जिससे प्रकट हो और जिसमें लीन हो वो उससे अलग नहीं होती। तो चूंकि चैतन्य में ही सारी वृत्ति आती है, उसी से प्रकट होती है, लीन होती है, इसलिए वही उसकी ही है। सारे कर्म सारे भाव राम के ही हैं, सब उस पे अर्पित हैं। वही सच में राजा वही हैं। अयोध्या के राजा राम ही हैं। हमारे हृदय को जब अयोध्या बनाते हैं, जहाँ युद्ध न हो, राग द्वेष का, वो अयोध्या है। और उस अयोध्या में जो राजा हैं वो राम ही है। हमने बोला शायद कल, रम धातु से राम आया है, रमन्ते सर्वाणि भूतानि, जिसमें सब लोग रमण करते हैं और जो सब में रमण करता है वही राम है, उसका ही हृदय है। जब गीता में भगवान बार बार बोलते हैं कि सारे कर्म मुझ में दो, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर इत्यादि इत्यादि। जब तक हम कार्य को कारण में नहीं डाले हैं तो कार्य शांत नहीं होगा। Unless the effect goes back to its cause, effect will be disturbed. लेकिन इन सब के बीच में जिसकी अयोध्या थी, उसको मंथरा और कैकेयी ने छीन लिया। हालांकि 5 लोग इन्वॉल्व हैं इस। कौन 5 हैं? कैकेयी नरेश हैं, दशरथ जी हैं, मंथरा, कैकेयी और हाँ? और कौन? 4 ही हैं। चलिए 4। दशरथ जी आ गए। हाँ? और इन लोग का संग हो जाना, कैकेयी का मंथरा से संग होना। कितना अच्छा होता अगर हमारे अंदर कोई क्रोध न होता, काम न होता, द्वेष न होता, हर समय ईश्वर का रमणीय आत्मरति होती। कितना अच्छा होता। कोई इच्छा न होती, कोई आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा, बोले तो अच्छा, न बोले तो अच्छा। यस्तु आत्मरति रेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इन लोग के मन में रामराज्य आ गया। रामराज एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। रामराज एक आध्यात्मिक उत्कृष्टता का नाम है। इट इज नॉट ओनली अ हिस्टोरिकल इवेंट, इट इज द नेम ऑफ एक्मे ऑफ ए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जहाँ पे मंत्रा वगैरह है लेकिन चलती नहीं किसी की। राम जी को वन देने का मतलब है कि ही हैज नो पावर इन अयोध्या नाउ, इफ यू रिमेंबर। उनकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उनकी कोई बात नहीं कही जाएगी। तो हम लोग भी जब क्रोधी होते हैं, भेद बुद्धि आती है, या हमारे अंदर मंथरा आती है, अपनी मंथरा जिंदा है वैसे, और कैकेयी आती है, षड्यंत्र रचती हैं ये, है ना। और फिर हम लोग राम जी को
वापस वन भेज देते हैं। वन भेज देते हैं मतलब कि ईश्वर की इच्छा की नहीं हमारी हम होती। अगर ईश्वर की इच्छा की होती तो हमारे अंदर न क्रोध होता, न काम होता, न दुख होता, न हमारे अंदर ममता होती, न अहंकार होता। ये सब वृत्तियां पनप रही हैं, फूल फल रही हैं, इसके मतलब भगवान नहीं है वहाँ पे। करता नहीं है, दृष्टा है बस। ही इज नॉट डूअर, ही इज सीयर। जब तक ईश्वर कर्ता के रूप में नहीं आता तब तक ये वृत्ति जाती नहीं है। वन से मन को भेज दिया गया, इसीलिए पूरी अयोध्या में दुख ही दुख भरा है। लोग बोलते हैं ना हमको बहुत दुख है, होगा ही, रामनी को दुख होगा। ईश्वर का नाम न हो, ईश्वर में विश्वास न हो और किसी को सुख मिला है। कामना भी रहे और सुख भी रहे, अज्ञान भी रहे और सुख भी रहे, कमाल है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए। ये सब बकवास की बात है। बड़ा प्यार किया है हमने अपनी केकई को, बहुत जस्टिफाई किया है। गलत बात है ये तो भाई, हमको ठीक करना पड़ेगा, राम राज लाना पड़ेगा। बहुत दिन से हमारा, वो तो 14 साल का था, ये जन्मों जन्मों का वनवास है। और राम जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं, सीता जी भी चली जाती हैं, वैराग्य भी जाता है, भक्ति भी जाती है। सद्गुण भक्ति पर ही टिके हुए हैं। भक्ति न होने पे सारे आदमी के सारे गुण चले जाते हैं। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। साधना अभी करवाने वाले आने वाले हैं। अब देखते हैं, आज आते हैं कल आते हैं, लेकिन आना तो चाहिए उनको। बड़ा बड़ा मामला गड़बड़ है अयोध्या में, सब रो रहे हैं। संध्या वंदन बंद हो गई, हवन पूजा बंद हो गई, लोग सब मतलब कि कई कोई बुरा बोल रहे हैं, दुखी हैं। जब अंदर विश्वास नहीं तो सारी वृत्ति मरियल मरियल रहती है। आप बिना सत्संग के देखो कैसा रहता है दिन। किसी दिन सत्संग न करो तो ऐसा मरियल मरियल दिन रहेगा, जैसे करेला, जैसे सूखा हुआ करेला। ऐसी बेकार बेकार के बोले, उसने ऐसा बोला वैसा बोला। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़िया बात नहीं है क्या? तुम जो है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा वृत्ति नहीं कि तुमको हंसाती हो, नचाती हो। तुम कहाँ फंस गए? राम के बिना, इसलिए हिंदी में जानते, बीमार नहीं बोलते, बेराम बोलते हैं। एक शब्द है, सुना है आपने? नहीं सुना है? बोले आजकल वो बेराम है, बीमार नहीं, बेराम है। बेराम, बिना राम के बेराम है। राम जी वापस चले गए। बुलाइए, बहुत जन्म जन्म तक हम लोग ने उनको वापस भेज दिया है। काफी हम लोग की मंत्रा मोटी तगड़ी है। हिलती नहीं है वो, डटी रहती है। देखिए क्या करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आपका मन हो तो आगे बढ़ा जाए। ये हाँ, 63 63rd चैप्टर। दशरथ जी लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हैं, आंसू से चारों तरफ गाल भरे हैं, पानी रखा है बगल में, पास में सुमित्रा जी और कौशल्या जी हैं। उन्होंने कहा हमें कहानी याद आ रही है, अपनी बात
जवानी में हमसे बहुत गलती हो गई थी। बोल दें उसको, आपको सबको पता है, सबको तो मालूम है वो, लेकिन एक दो मर्म की बात उसमें। देखो छठा श्लोक है, 7वां श्लोक है, गुरु लाघवम अर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम दोषम वा यो न जानाति स बाल इति उच्यते। ये दशरथ जी बोल रहे हैं। जो लोग कर्म का जानते नहीं कि इस कर्म का बड़ा फल होगा, छोटा फल होगा, कुछ न कुछ फल होगा, वो सब जो है मूर्ख हैं। उसका गुण क्या है, दोष क्या है? महाभारत में एक जगह ऐसा कर्म का फल आता है, तो आप गलत करके आप देख लीजिए, देखने के लिए कि फल आता कि नहीं। महाभारत में एक जगह ऐसा लिखा, पहले गौशाला में हजारों गायें होती थी और दिन में चरने जाती थी गायें। तो 712 नंबर की गाय चरने गई, सब लाइन से पेग्स उसका होता था। शाम को वो गाय उसी पेग में जाती थी। हम लोग भूल जाएं कौन सा नंबर दिखानी है, लेकिन उसका इतना अभ्यास है कि इट विल गो इनटू सेम पेग। उसी तरह से फल अपना कर्ता ढूंढ लेता है, चाहे आज, चाहे 10 दिन बाद, चाहे जन्मों बाद। पूर्व मीमांसा में इस फल का नाम अदृष्ट बोला गया है, अदृष्ट। अब आपको पता है, बोले हम जो है हम एक्सपर्ट थे शब्द भेदी बाण में। सुना होगा आपने शब्द भेदी बाण, बाय हियरिंग यू कैन शूट एट द राइट पॉइंट। तो बड़ा हमारा नाम था, बड़े टैलेंटेड थे। उनका भी ऐसे ही था, शब्द भेदी बाण। तो एक दिन हम कहीं सरयू के पास में, हमको लगा कि कोई सरयू में पानी पी रहा है, कोई जानवर है। आवाज आई गुड़ 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 गुड़। शाम का समय था, हम कहीं दूर खड़े थे। तो हमने टेस्ट करने के लिए, हमको तो पता ही था कि हम मार लेंगे, तो हमने कहीं और देख के शूट कर दिया। और लग गया। श्रवण कुमार नाम नहीं बोला है इसमें, पुराणों में नाम है, रामायण में नाम नहीं दिया उनका। और आवाज आई बहुत तेज, तब ये घबरा गए। कौन? तुरंत भागे नीचे, देखे कि एक नौजवान पड़ा हुआ है खून से तर। आपको एक बात बताते हैं, लाइफ में कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बताइए ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? हैं? हैं? आत्मविश्वास क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? हमसे गलती नहीं हो सकती। कभी कभी टैलेंटेड लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कभी कभी हर अहंकारी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हमने देखा है। हम जो सोच रहे हैं सही सोचते हैं। कोई और भी बातें हैं, आपसे गलती होती है, हो सकती है। समझ रहे हैं ना? दशरथ जी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। उनको कैकेयी पे ओवर कॉन्फिडेंस था। दुर्योधन को महाभारत में अपने सारे भाइयों पे ओवर कॉन्फिडेंस था। रावण को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था। ये सब पकड़े गए इसी चक्कर में।
बीमारी है बहुत बड़ी। कोई काम आप बहुत अच्छा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा ही करते रहिएगा। एक आपके लाइफ में पड़ाव आएगा जो वही काम आप नहीं कर पाइएगा, और शायद पहले ही गलती कर जाएं। हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स देखा है, तो कभी कोई मिलते हैं सर्जन वगैरह, डॉक्टर साहब तो यहाँ भी बैठे हैं, बैठे सर्जन है ना आप तो हम भी सर्जन से मिले एक। हमने उनसे पूछा कि आपका ऑपरेशन कभी गड़बड़ हुआ है? बोले बहुत बार। हमने कहा कि आप समझते? तो बोले नहीं, हमने नहीं सोचा गड़बड़ होगा। एक हमारे साउथ अफ्रीका में डॉक्टर भीमा डॉक्टर थे, अब तो नहीं रहे वो। तो एक दिन कार में जा रहे थे, तो हमने पूछा कि कभी कुछ आपसे मिस्टेक हुई है? बोले डिलीवरी हम करवा रहे थे और कुछ गलती हम ही से हो गई, उससे डेथ हो गई उसकी। जो सोचते हैं ना कि हमसे गलती नहीं होगी, आदमी जरा सा हवा में उड़ने लगता है, इसको बोलते मद। लगाते हैं तीर। आपसे एक बात बताते हैं, लाइफ डिमांड्स मच मोर केयरफुलनेस देन यू गिव। सोचने में, कंक्लूड करने में, देखने में, बोलने में जीवन आपसे बहुत अधिक सावधानी की अपेक्षा रखता है। इनका नाम था उस समय की, मतलब ये शब्द वेदी वाण में बहुत कम लोग थे, उसमें इनका नाम था। तो उनको लगा कि क्या गलती होगी, हिरन मारा है, शेर मारा, वो मारा। हमने बोला ना, 3-4 लोगों का नाम लिया हमने। Just because you are good does not mean you will be always good. Just because today you were right doesn't mean tomorrow also you will be right. आपको एक बात बताएं, भगवान किसी को बहुत दिन तक सफल नहीं रहने देते। बोले ऐसी बात मत बोलिए, दिल टूट जाता है। बोले कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए ना। याद रखना, जो हमारी कॉन्फिडेंस की परिभाषा है वो दूसरी है। विश्वास धर्म और ईश्वर के साथ जुड़ा रहे उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग गुड देयरफॉर आई एम कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम सही करते हैं और ईश्वर के बल से करते हैं, इसलिए हमारा काम भगवान करवा देंगे। दिस इज माई विश्वास। ये कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस पे आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस रहेगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि यू विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट एट ऑल टाइम। हाँ तो बोल दीजिए, कोई बोलता ही नहीं। हाँ तो जब अब इसका फल इतना भयंकर आने वाला है। खैर, जब आ सुने तो धार्मिक तो थे ही है, आफ्टर ऑल भगवान के पिताजी हैं। तो भागे, नीचे भागे, ऊपर से नीचे भागे, तो देखा कि वो जो लड़का था, जवान सा लड़का था, खून से लथपथ था। उसने कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आप राजा हो, हम तो मुनि के वेश में हैं, हमें अपने मरने का कोई दुख नहीं है। हमारे अंधे माता पिता मर जाएंगे, उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। उनका एक ही आश्रय था, वो हमारे लिए बहुत प्यासे हैं इस समय वो। और बाण ऐसे लगा हुआ था। अब बताओ, कहा आप जाके उनको बुला लाओ जल्दी से, अब प्राण हमारा नहीं रहेगा, बहुत दर्द हो रहा है हमको। आपका शौक किसी का दर्द नहीं बन जाना चाहिए।
Just because you are good in something, it doesn't mean you should give pain to somebody. शायद अगर इनके पास ये विद्या नहीं होती, ये शांत रहते। हम आपसे बताएं, बुरा मत मानना, कभी कभी हमको लगता है जो टैलेंटेड लोग हैं ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अगर वो टैलेंट नहीं हो तो ज़्यादा खुश रहते। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, सो कॉल्ड, अगर ये बुद्धिमान होते ज़्यादा खुश रहते। सबके लिए नहीं बोल रहे, आप लोग के लिए नहीं, जो यहाँ है, जो नहीं उनके लिए बोल रहे। बड़ा काम कर दिया ना। नहीं करते तो कोई जन्म नहीं करता, जानता ही नहीं कोई। अब इनकी हो गई मृत्यु। अब ये खोजते खोजते गए उनके कुटिया में, बोले आओ श्रवण आओ, प्यास लगी पानी पिलाओ। पिता ने कहा लेकिन ये कदम किसी और के हैं। जो जिनकी आंख नहीं होती ना, पहचान लेते हैं कौन आ रहा है। भगवान ने एक इंद्री हटाई, दूसरी इंद्री बहुत अच्छी देते हैं, वो सुनते बड़ा तेज हैं। कहीं कोई और है। कहा कौन हो? कहा हमारा नाम दशरथ है। कहा क्यों आए हो? श्रवण कहाँ है? चुप क्यों हो गए? बोलो। कहा पानी पी लीजिए। कहा पहले बोलो कहाँ है मेरा बेटा? कहा राजा हो तुम तो, तुम चुप क्यों हो जाते हो? बोलो बोलो ना। समझ तो गए। तब इन्होंने जब पूरा बताया, बहुत रोए दोनों। एक तो आँख के अंधे, ऊपर से रोए। कहा तुमने बहुत दुख दिया, एक बार हमको ले जाओ उसके पास। तो ये दोनों हाथ पकड़ के उनके पास ले गए। और दिख तो पाया नहीं, लेकिन जैसे छुए तो सब गीला गीला दिखा, खून खून दिखा उनको। लिपट गए। बोले अब तो जीवित रहेंगे नहीं, हमको खाना कोई देने वाला है नहीं, पानी देने वाला है नहीं, हम जा नहीं सकते। अभी भी नाम लेते हैं लोग श्रवण कुमार का। हाँ, किसी का बेटा बहुत सेवा करे तो बोलते हैं श्रवण कुमार है। अभी भी वो चलता है कि श्रवण कुमार का नाम प्रसिद्ध हो गया। बोले सुनो दशरथ, तुमने हमको बता दिया आके, हम तुमको श्राप देते कि कुरुवंश तुम्हारा रघुवंश खत्म हो जाता। तुमने बता दिया इसलिए हम तुमको श्राप वो वाला नहीं देंगे, लेकिन एक श्राप तुमको बहुत देंगे। जिस तरह से हम अपने बेटे से लिपट लिपट के रो रहे हैं और हमारा प्राण निकला है, उसी से तुम्हारा भी ऐसे ही प्राण निकलेगा। तुम्हारे पास भी बेटा नहीं रहेगा। इसीलिए हमने बोला था आप सतर्क रहना जीवन में। सो कॉल्ड हम छोटी मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा हो जाता है। हमको लगता है ना छोटी सी तो बात थी, ड्राइवर है चढ़ा दिया किसी के ऊपर गाड़ी, हुआ ना पुणे में। आप कोर्ट से बच जाओगे। बोलते हैं कि 18 साल के अंदर है। हाँ, इतने बुजुर्ग हैं सब 18 साल के अंदर बोलते। ही नोज एवरीथिंग। पता नहीं क्या उठपटांग लॉज हैं, इतने लूले लंगड़े सब नियम लॉज अपने यहाँ हैं। जज ने बोला ऐसे लिखो तुम, जज भी पागल। ऐसे लिखो, तुम कुछ दिन रहो ट्रैफिक पुलिस के साथ, ऐसे लिखो। लगता है इंग्लिश का कोई प्रोफेसर होगा जज। 18 साल, ही नोज एवरीथिंग। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कुचल दिया। 200 किलोमीटर की स्पीड की कार थी उसकी, ऐसा सुना हमने। आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। एक और लॉ है। वो फल बैठ गया। अब ये वापस आए, इतने दिन में सब भूल गए।
हम तो भूले रहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, मस्ती मस्ती है, सब हवा हवा। आज उन्होंने बताया कि हमें तापस शाप फल सुधियाए। लेटे थे वैसे ही, जैसे वो अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के लेटे थे, वैसे आज इनके पास और प्रॉब्लम थी कि बच्चा था नहीं, लेकिन लेटे थे जमीन पे, ऐसे लोट रहे थे। हाँ, ऐसे नहीं थे कि बैठे थे, गिर के लोटते थे दशरथ जी। इतने विषाद में थे कि ऐसे रोल करते थे, जैसे किसी को बहुत दर्द हो ना हाथ पैर में तो रोल करता है, वो रोल करते थे, चिल्लाते थे राम राम। फिर यहाँ बोलते हैं, एक आध श्लोक पढ़ लिया जाए, कुछ पढ़ा है नहीं श्लोक। ये अपना जो है 64 चैप्टर है, 64 चैप्टर 64 श्लोक। सदृशम तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि दुर्वृत्तमपि कः पुत्रः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः कश्च प्रवाज्यमानो वा नासूयेत पितरं सुतः चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते। बोले ऐसा है राम, हम जिएंगे नहीं, एक ही तरीका है, एक बार तुमको छू लें। अरे भाई नौकर लोग, यहाँ एक बार राम को बुला लो, हम छू दिले, एक बार हम छू दिले। हम देख नहीं पा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ज्यादा, लगता है यमराज आ गए। दूता वैवस्वतस्येते, कौशल्या यमराज आ गए हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बार राम को बुला सकते हो। देखो क्या भाग्य, 4 लड़के इतने अच्छे अच्छे और चारों नहीं। हर आदमी की इच्छा होती है कि अंतिम समय में हमारे बच्चे आ जाएं, कम से कम एक आ जाए, सब ना है, उसको देख लें। चारों एक से एक, अंतिम समय में एक बच्चा भी नहीं कि एक सामने रहे और सांत्वना दे। हम आपको एक बात बोलें, किसी का फल एक दृष्टि में बहुत अच्छा होता है, उसी व्यक्ति का कर्म फल दूसरी दृष्टि में बहुत ही खराब होता है। नहीं पकड़ा? यू आर लकी ऑन सम एस्पेक्ट and very unlucky on another aspect. You cannot be lucky on all aspect. जब तक ठीक ठाक था तब सब थे, चारों थे, अब एक भी नहीं है, और इतनी दूर है कि आ भी नहीं सकते तुरंत। वसुदेव जी बस लकी कि भगवान उनसे पैदा हुए, अनलकी कि 6 बच्चे मारे गए। यशोदा जी वॉज लकी कि भगवान उनकी गोद में खेले, उनका दूध पिए। अनलकी कि 11 साल के बाद देख नहीं पाई, 80 साल तक। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड लक, टोटली। ये सब मिक्स आता है, जैसे हेड के साथ टेल होगा, वैसे आपके, देयर इज नथिंग कॉल्ड दुर्भाग्य विदाउट सौभाग्य एंड सौभाग्य विदाउट दुर्भाग्य। सौभाग्य एंड दुर्भाग्य बोथ विल बी देयर। इसलिए हम लोग के यहाँ सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। बोले उसके साथ दो, अच्छा टाइम के साथ बुरा टाइम आएगा ही आएगा। हेल्थ बहुत अच्छी है, गड़बड़ होगी, बच्चे पास हैं, दूर होंगे, बड़ी जवानी है, कितना बढ़िया चमक रहे हो। एक दिन बताया था ना सावन का झूला, एक दिन एक दिन ये तो चेहरा है ऐसे लटका रहेगा, ऐसे हाथ कांपता है। हाँ, मतलब क्लासिकल में बोलोगे तुम, कैसे हो, और सब ठीक है।
एक राग है ये भी। कहाँ से आए हो? ये जो बढ़िया टाइट सा जवान सा एकदम लड़का था, लड़की थी हट्टी कुट्टी थी, और बढ़िया उसको क्या क्या इनाम मिला था। हाँ हाँ, सब गया। आप अपना चेहरा देख लीजिएगा 30 साल पहले। अब दशरथ जी बहुत दुखी हैं इस समय। सो तनु राखी करब मैं कहा, जही न प्रेम पनु मोर निभा। बोले उस शरीर को रख के क्या करें जो राम के साथ मरा नहीं। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु देख बहुत दिन बीते। तुम बिनु देखी बहुत दिन बीते। 5 दिन हुआ था। बोले बहुत दिन हो गया, अब हमसे नहीं रहा जाएगा, हम जा रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरई रघुबर बिरहु, राउ गयौ सुरधाम। आओ गयौ सुरधाम, राव गयौ। ऐसे पड़े थे, आंसू यहाँ झड़ी थी, और राम। संत लोग बड़ा आदर करते हैं कि इन्होंने अपने प्रेम में प्राण त्यागा। और इनकी जो विरह हुआ ना, इतना दुख हुआ, उसका बड़ा फायदा हुआ। विरह आपके दूसरे संस्कार को जला देता है। जो कैकेयी के प्रति आसक्ति थी, राज के प्रति आसक्ति थी, वो सब जल गई, उस आंसू में बह गई। ऐसा भागवत में आया, जब रासलीला हुई, भगवान ने बांसुरी बजाया, सब गोपी भागी। एक गोपी को रोक लिया पति ने, बड़ा मोटा तगड़ा पति था, मुस्तुंडा टाइप। उसने अंदर, चलो, अंदर चली गई। गिरते पड़ते कमरे में बंद कर दिया उसने। उसने आग बंद किया, और इतनी तेज से कृष्ण बोली। वहां सुखदेव जी का एक शब्द आपको सुनाते हैं। तीव्र विरह ताप धुत अशुभ। उतना विरह हुआ, उसकी सारी वासना खत्म हो गई। एक और उदाहरण देते हैं। भगवान कृष्ण जब धराधाम छोड़ दिए और अर्जुन वापस आए, युधिष्ठिर ने पूछा, भाई क्या हुआ? अर्जुन इतना रोए, इतना रोए। भागवत में पढ़िएगा। बोले वंचित तो हमको ठग लिया उन्होंने, हमें बिना बताए चले गए। वो उनका चलना, उनका बैठना, उनका हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलना, कभी कभी हम उनको जूठा खिला देते थे, वो खा लेते थे। हम तो बोलते थे तुम तो बहुत ही सच बोलते हो। उनका हंसना, खांडव वन में हमको बचाना, द्रौपदी के स्वयंवर में हमको जिताना, वो अब नहीं है। हम किसके लिए जिए भैया? हम किसके लिए जिए? हम क्यों जिए? हमारे पास रीजन नहीं रहा। पूरा याद क्या, पढ़ना भागवत का अध्याय, पहले कैंटो में ही है। ऐसा लिखा है, उस विरह से उनके जो लिंग शरीर का भंग हो गया, और उनको फिर वही गीता याद आई जो भगवान ने बताया था ना,
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं। अर्जुन समाधि में चले गए। बहुत दम है विरह में। हमको लगता नहीं कि क्या अच्छा पैसे का विरह होगा, पत्नी का होगा, हैं मेड ना है तो उसका विरह है। बोले आ जाओ शांताबाई, आओगी? बोले हम देखेंगे, आ जाओ। बोले अच्छा ठीक है, हम देख के आएंगे थोड़ी देर में। बस देख रहे हैं, आई नहीं। मन तड़पत मेढ़ दर्शन को आज, तुम बिन बिगड़े सगरे काज। इतना तड़पन है, आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। गेस्ट है, स्वामी भिक्षा है स्वामी जी की, आ जाओ। स्वामी जी की भिक्षा है, तुम कल मत आना, आज आ जाओ। और बताती हूं नहीं आती है, फोन नहीं मिलता, ऑफ कर देती है या वो नहीं रिप्लाई करती है। हर मेट के पास 2-2 फोन होता है। फिर आप बगल में मिसेस गुप्ता को फोन किया, भाई सुनिए आपकी मेट दे दीजिए। बोले हमारी भी नहीं आई है। विरह नहीं था। हाँ 50 की नोट, 100 500 की नोट कहीं खो जाए, बोले यहीं तो थी, कहाँ चले गई। मतलब बेड के नीचे जाके देख रहे हैं कहाँ गिरी। किसको विरह नहीं हुआ? दुख नहीं है, हजारों चीज का दुख होता है, बस भगवान के ना होने का नहीं होता। वहां हम ज्ञानी बन जाते हैं। वाह, जब अच्छा नहीं हुआ कोई विरह नहीं, पूजा अच्छी नहीं हुई कोई विरह नहीं। ये तो भाई गलत बात है। दशरथ जी के जो आखिरी के जो दिन थे ना, उन्होंने इतनी इंटेंसली भगवान को याद कर लिया, उनकी सारी वासना खत्म हो गई। न राज करने की वासना, न पत्नी की वासना, न भोग की वासना। लास्ट के जो 5-6 दिन सब हो गया। इतना रोए, इतना रोए, इतने परेशान हुए, भगवान ने उनको मुक्त करवा दिया। अब तो शरीर है, सुन लो, आगे बढ़ जाए ना थोड़ा सा। शरीर पड़ा हुआ है, एक आदमी नहीं कि इनकी क्रियाक्रम कौन करेगा। रवाई गवाई मच गई, अब बुलाया जाएगा। पहली बार आएंगे वो बताते ना, आपने देखा होगा तेल वगैरह में इसको रखा गया, बॉडी को तो ऑयल में रखा गया। और सबसे बोला गया किसी को बोलो मत कि कोई नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, दूतों को भेजा, बोले जाओ भरत को बुला लाओ, किसी को बोलना मत कि कोई नहीं है। क्यों? एनीबॉडी कैन अटैक नाउ। तो ये सब बातें हुई, बड़ी कथा हुई, मत बोलो मत बोलो। वहां भरत जी अब उधर आते हैं। इनका चरित्र जो है बहुत ही सुंदर है। हमें आशा है कि हम लोग के हृदय में कुछ प्रेम बढ़ जाएगा। श्री भरत जी का चरित्र, हमें नहीं लगता कोई दूसरा चरित्र कहीं पे भी ऐसा है। ऐसा लिखा है, जब ये सब यहाँ हो रहा था 4-5 दिन, भरत जी उठ जाते थे रात के बीच में, उनको खराब खराब सपने आते थे। जब कोई बहुत करीब होता है ना, तो एक सिक्स सेंस होता है, समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है वहां पे। लेकिन
विप्र जेवाई देहि बहुदाना, देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। सारे ब्राह्मण को बुला के दान देते थे। कहा हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे भैया अच्छे रहे। हमें लग रहा है हमारे भैया कष्ट में या हमारे पिताजी कष्ट में, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। हे शिव भोले बाबा, हे शिव भगवान, राम भैया को अच्छा रखना, मेरे पिताजी को अच्छा रखना, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे अच्छा सपना नहीं आया। हमें सपना यह आया कि पिताजी नहीं है, सपना आया कि राम जी महल में नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, हमारा गला सूख रहा है, कुछ करिए भगवान। उसी समय आया, अरे भाई दूत आए हैं अयोध्या से। भागे दूत के पास, कहा सुनिए पिताजी ठीक तो है? कहा हाँ। कहा राम जी ठीक तो है? बोले हाँ। बोले माताएं ठीक हैं? हाँ। लेकिन जब बहुत किसी को छिपाना होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी हाँ बोलता, हाँ 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 हाँ। जब आपको फोन जल्दी रखना होता है ना, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, समझ जाओ कि जल्दी में ही है। आप आएंगे? हाँ हाँ जल्दी जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि सुमित्रा जी ठीक हैं? बोले हाँ। बोले कौशल्या ठीक हैं? बोले हाँ। अपनी मां के लिए बोला, आत्म कामा सदा चंडी क्रोधना प्राग्ञ मानिनी। 69 चैप्टर 10 श्लोक। हम आपको दिखाते वरना आपको लगेगा कि हम हमसे ही फेंक रहे हैं। 10 श्लोक आप देखिए। बोले जो हर समय अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहती है, गुस्सा बड़ी तेज आ जाता है। मिल गया? नहीं मिला? 69 अध्याय। हाँ सॉरी, हाँ ये 70th चैप्टर है। 70, सॉरी वेरी सॉरी, सप्तमी अध्याय, ये 70th चैप्टर का 10 श्लोक। आत्म कामा सदा चंडी, मिला? हाँ 70th चैप्टर। क्रोधना प्राग्ञ माननी। बोले अरोगा चापी में माता, मेरी माता वो तो ठीक है? बोले हाँ हाँ। फिर उन्होंने ऐसे देखा दूध को, आंख में आग डाल के। दूध की आंख ऐसे हो गई, उसकी आंख में आंसू आ गया। ये लोग बड़े लोग हैं, समझ जाते हैं अंदर की बात। अगली ही लाइन में वाल्मीकि जी ने लिखा, एवं मुक्तास्ते ते दूता भरतेन महात्मना। महात्मा भरत से ये बात बोली। कई क्वेश्चन झूठ बोलो ना तो बहुत देर तक नहीं बोल पाओगे आप। एक बाल विहार में गेम होता है कि जो भी बोलो उसको झूठ बोलो। पिता का नाम क्या है? गलत बोलो। हाँ, माता का नाम क्या है? गलत बोलो। जहां सही बोलोगे डिस्क्वालीफाई। तो जितने पक्के जुट्टे होते काफी दूर तक ले जाते हैं। लेकिन बोले तुम स्त्री हो कि पुरुष, डेफिनेटली गलत गलत बोल जाएंगे। क्या क्या नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट, इस तरह के कई टेस्ट होते हैं। हाँ, एक और ऐसा टेस्ट होता है पता लगाने के लिए, हाँ? लाई डिटेक्टर है, नार्को टेस्ट है। अब जो भी हो, ये पकड़ लिए। जैसे ही दूत ने आंख नीचे कर लिया, क्योंकि वहां तो काफी गड़बड़ था, तो जो बहुत देर तक दूत बात छिपा नहीं पाया हो, उसने कुछ बात छिपाई, क्योंकि एक एक का नाम ले रहे थे वो। लेकिन जब बोले राम ठीक है ना, दशरथ तो ठीक है ना, तो हाँ हाँ शुरू में बोला, बाद में भी घबरा गया।
और जैसे ही आंख ऐसे कर लिया उन्होंने पकड़ लिया। इनके दिल की धड़कन, बहुत कोमल हृदय के थे। भक्त को बहुत कोमल होना पड़ता है, जो कोमल नहीं होता ना वो सुख नहीं दे पाता दूसरे को। कहाँ चली, तुरंत चले हो, रथ भागा इनका, अयोध्या में आए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये बाजार में कुछ ठंडा है, कहीं कोई घंटी नहीं। देखो ये मंदिर में फूल नहीं दिख रहा है, ये मंदिर में कोई आरती नहीं दिख रही, कोई दीपक नहीं दिख रहा है। देखो यूं हमको देख के उसने मुंह उधर कर लिया। अपने दिल पे हाथ रखा, क्या हो गया, बोलो क्या हो गया। कहा बस चलते हैं, बस सब ठीक है चलिए। कहा देखो पहले वंदन बार लगा रहता था कम लोगों के घर के बाहर, वो भी नहीं लगा है, वो आम का पत्ता नहीं लगा है यहाँ पे, ये सजावट नहीं हुई है घर की, ये स्त्रियां कैसे जा रही हैं, कोई सजी नहीं है, ये क्या। भगवान के बिना हम लोग भी ना, अगर अपने जीवन में भगवान ना होते हम लोग भी ऐसे ही मुर्दे की तरह रहते। अगर गुरुदेव ना होते, आश्रम ना होता, गीता ना होती, हम लोग भी ऐसे ही फालतू के लोग यहां वहां चलते फिरते रहते, दो कौड़ी की बात करते, बस खाते पीते पिक्चर देखते, टीवी देखते। जो आज हम लोग मुस्कुरा लेते हैं, आए कोई रिसीव ही नहीं किया, रिसीव नहीं किया, तुरंत गए कैकेयी के महल में। जानते क्यों, राम जी वहीं रहते थे जहां तक। कैकेयी ने आरती वारती सजाया था, बताओ कहाँ डेड बॉडी रखी हुई है, सूतक लग गया ना चाहिए। कहाँ डेड बॉडी रखी है, इस सज धज के सुहागनी का रूप लगा के आरती सजाई है मैडम। आरती किया उसने, इन्होंने चरण स्पर्श किया। आरती कर रहे थे तो उनकी आंख कैसे जा रही थी, राम का है। You are habituated to see something, और somebody, जब आप बहुत दिन वही वो जगह देखते हो ना तो आपको लगता है वही होगा। समय हो गया। जितने लोगों को कष्ट मिला है उसमें अब सबसे अधिक कष्ट इनको मिलने वाला है। दशरथ जी तो अपना कष्ट खत्म कर दिए मर के, ये मरेंगे नहीं। He had an option। सबसे अधिक दर्द जिसका अध्यात्म होता है ना वो उतना ऊपर जाता है। अब नया टॉपिक आ रहा है तो हम लोग कल देखेंगे। कल